हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेबर के स्टेजेस। ठीक है, हम फर्स्ट इज डेफिनेशन। अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन द जेनिटल ऑर्गन्स इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द विएबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। विएबल प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन मीन्स होता है फीटस, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन। जब वो आउट ऑफ द वॉर्म थ्रू द वजाइना इनटू द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड एज लेबर। यानी जब जो फीटस होता है वो वजाइना के थ्रू वॉर्म से बाहर आता है, यानी एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। यानी एक मतलब कि फीटस का विएबल प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आना थ्रू वजाइना के, इसको ही हम कहते हैं लेबर। लेबर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूटोशिया और डिस्टोशिया। यानी यूटोशिया मतलब होता है नॉर्मल लेबर और डिस्टोशिया माने होता है एबनॉर्मल लेबर। तो यूटोशिया जो होता है उसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इज ऑनसेट एंड एट टर्म। इसमें क्या होता है कि अपने आप ही मतलब 9 मंथ पे डिलीवरी हो जाती है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आती है, मतलब कोई भी डिस्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, मतलब कि कोई लॉन्ग पीरियड नहीं होता है। नेचुरल टर्मिनेशन होता है इसमें। ठीक है, यानी नेचुरल तरीके से ही नॉर्मल बेबी होता है, विदाउट हैविंग एनी कॉम्प्लिकेशन अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी। इसमें क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन मतलब बेबी की हेल्थ को या मदर की हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है। एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं इसमें, विदाउट यूज़ ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट और ऑक्सीटोसिन एजेंट। यानी इसमें क्या होता है कि हम बिना इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए और ऑक्सीटोसिन दिए भी इसमें मतलब नॉर्मल तरीके से डिलीवरी हो जाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं इसे हम बोलते हैं मतलब यूटोशिया यानी नॉर्मल लेबर। डिस्टोशिया अब नॉर्मल लेबर ये होता है, एनी डेविएशन अकर इन नॉर्मल लेवल ऑफ एक्सपल्जन अफेक्टिंग द मैटरनल और फीटल प्रोग्नोसिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल एबनॉर्मल लेबर। इसमें क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मलिटी अकर हो जाती है, या फिर फोर्सेप्स डिलीवरी कर रहे हैं या फिर एबनॉर्मल तरीके से है, यानी कुछ भी, या फिर ये जो यूटोशिया में क्राइटेरिया जो भी फॉलो हो रहा है, अगर ये कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है तो हम उसे एबनॉर्मल लेबर कहते हैं। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर पे। लेबर का फर्स्ट स्टेज जो होता है उसे हम सर्वाइकल स्टेज बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्वाइकल स्टेज, जिसमें क्या होता है, रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ट्रू लेबर पेन होता है, फुल डायलेशन होता है इसमें सर्विक्स का 8 से लेके 10 सेंटीमीटर तक। जो टाइम जो लेता है इस मतलब इस स्टेज में टाइम जो लगता है वो होता है इट टेक्स अबाउट 10 to 14 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड 6 to 8 आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा। यानी अगर मदर पहली बार प्रेग्नेंट है तो उसको 10 से 14 घंटे लगते हैं प्राइमरी ग्रेविडा पहली बार प्रेग्नेंट में, और अगर वो सेकंड या फिर थर्ड बार मतलब प्रेग्नेंट है तो उसको बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। इसमें जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है 6 से 8 घंटे का। अब जो फेसेस होते हैं वो 3 फेस होते हैं फर्स्ट स्टेज में, लेटेंट फेस, एक्टिव फेस और ट्रांजिशन फेस। फर्स्ट पढ़ते हैं हम पहले लेटेंट फेस। लेटेंट फेस में क्या होता है, इसमें जो ऑनसेट होता है ऑफ रेगुलरिटी परसीव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हेन रैपिड सर्वाइकल डायलेशन। इसमें जो हमारा सर्विक्स हैगा वो कॉन्ट्रैक्शन होंगे ड्यूरिंग दिस फेस आर माइल्ड और शॉर्ट। इस पीरियड में क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन आएंगे ना वो माइल्ड होंगे, बहुत ही मतलब हल्के होंगे, और 20 से 40 सेकंड तक के कॉन्ट्रैक्शन आते हैं इसमें। ठीक है, सर्वाइकल इफेजमेंट अकर होगा, इसमें सर्विक्स जो हमारा डायलेट होगा वो होगा 0 से 3 सेंटीमीटर तक। ये फेस लास्ट अप्रोक्स 6 आवर्स। ये फेस जो होगा 6 घंटे का होगा प्राइमरी ग्रेविडा में और 4 से 5 घंटे का होगा मल्टी ग्रेविडा में। प्राइमरी ग्रेविडा यानी वही अगर वुमेन पहली बार प्रेग्नेंट है तो, और अगर वो दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट है तो उसमें उसे 4 से 5 घंटे लगेंगे इस फेस में। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड एक्टिव फेस। एक्टिव फेस में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस फेस ऑफ लेबर सर्वाइकल डायलेशन अकर होगा इसमें रैपिडली, यानी इसमें रैपिडली इंक्रीज़ होगा
4 से 7 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होगा, कॉन्ट्रैक्शन ग्रोथ करेंगे, स्ट्रोंगर आएंगे, लास्ट आएंगे 40 टू 60 सेकेंड तक के। इसमें 40 से 60 सेकेंड तक के कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और अकर होंगे अप्रोक्स एवरी हर 3 से 5 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। दिस फेज लास्ट अप्रोक्स 3 आवर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा। ये फेज जो होगा लास्ट 3 घंटे का होगा प्राइमरी ग्रेविडा में और 2 घंटे का होगा मल्टी ग्रेविडा में। इसमें शो एंड स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में अकर ड्यूरिंग दिस फेज। इसमें क्या होगा, हमें प्रेजेंटिंग पार्ट जो होगा बेबी का वो शो हो जाएगा और खुद से रप्चर हो जाएगी मेम्ब्रेन जो होती है। ठीक है, ट्रांजिशन फेज आता है फिर हमारा थर्ड। ट्रांजिशन फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फेज कॉन्ट्रैक्शन पीक पे होता है, इन पीक ऑफ इंटेंसिटी अकरिंग हर 2 से 3 मिनट में। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, हर 2 से 3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। ड्यूरेशन होगी जिनकी 60 टू 90 सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शन आते हैं इसमें, जो कॉज करते हैं मैक्सिमम डायलेशन कर देते हैं सर्विक्स का 8 टू 10 सेंटीमीटर तक। मतलब इसमें क्या होगा, 8 से 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स हमारा डायलेट हो जाएगा। इफ़ द मेम्ब्रेन्स हैव नॉट प्रीवियसली रप्चर, अगर मेम्ब्रेन जो होती है वो पहले रप्चर नहीं हुई है और रप्चर बाय एमनियोटमी, वो एमनियोटमी करके रप्चर हो जाएगी फुल डायलेशन होने पर। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस फेज बोथ फुल डायलेशन कंप्लीट सर्वाइकल इफेजमेंट हैव अकर। इस फेज के एंड होने तक क्या होगा, फुल डायलेशन हो जाएगा और सर्वाइकल इफेजमेंट भी कर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फेज। तीनों फेज कौन से थे, फर्स्ट स्टेज में लैटेंट फेज, एक्टिव फेज, ट्रांजिशन फेज। लैटेंट में क्या होता है, 0 से हमने पढ़ा था 3 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलेट होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो 20 से 40 सेकंड के होते हैं। ड्यूरेशन जो होती है प्राइमरी ग्रेविडा में 6 आवर की होती है और मल्टी ग्रेविडा में 4 से 5 आवर की होती है। और एक्टिव फेज में क्या होता है, 4 से 7 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलेशन होता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं 40 से 60 सेंटीमीटर तक, 40 टू 60 सेकेंड तक सॉरी, और 3 आवर का प्राइमरी ग्रेविडा में और 2 आवर मल्टी ग्रेविडा में। ट्रांजिशन फेज जो होती है, ट्रांजिशन फेज में 8 से 10 सेंटीमीटर तक हमारा सर्विक्स डायलेट होता है और इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो आते हैं 60 से 90 सेकेंड के। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पे। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, इस स्टेज को हम एक्सपल्सिव स्टेज भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज एक्सपल्सिव स्टेज। इट बिगिंस विद फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स अप टू द एक्सपल्जन ऑफ द फीटस। ये कब होता है, ये होता है फुल डायलेशन हो जाता है जब सर्विक्स का एक्सपल्जन होने तक फीटस की। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो होती है 2 से 3 घंटे की प्राइमरी ग्रेविडा में और 1.5 घंटे की मल्टी ग्रेविडा में। ठीक है, और फेजेस ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अब इसके जो फेस होंगे वो 2 स्टेज में है। फर्स्ट होता है प्रोपल्सिव फेज, सेकेंड है एक्सपल्सिव फेज। और प्रोपल्सिव फेज में क्या होता है, स्टार्ट होता है फुल डायलेशन अप टू डिसेंट द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द पेल्विक फ्लोर। इसमें क्या होता है, जो डायलेशन होता है वो वहाँ तक होता है जब बेबी जो होता है वो नीचे की तरफ डिसेंड हो जाता है और प्रेजेंटिंग पार्ट उसका शो होने लग जाता है पेल्विक फ्लोर पे। फिर एक्सपल्सिव फेज में क्या होता है, इसमें जो मैटरनल यानी जो मदर होती है वो बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है बेबी की डिलीवरी होने तक। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज जिसमें आ जाते हैं यही 2 फेज, प्रोपल्सिव फेज और एक्सपल्सिव। अब आती है हमारी थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज को हम प्लेसेंटल स्टेज भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटल स्टेज, जो स्टार्ट होती है बेबी के बर्थ से लेके सेपरेशन होने तक, एक्सपल्जन होने तक प्लेसेंटा के और मेम्ब्रेन की। यानी ये वाली जो फेस है जब स्टार्ट होती है जब बेबी मतलब बर्थ हो जाता है, उसके बाद जब सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का और मेम्ब्रेन का। जो इसकी ड्यूरेशन होती है वो होती है अबाउट 50 टू 20 मिनट्स की प्राइमरी ग्रेविडा में भी और मल्टी ग्रेविडा में भी। अब आते हैं फोर्थ स्टेज पे। फोर्थ स्टेज जो होती है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्वेशन स्टेज। इस स्टेज को हम ऑब्जर्वेशन स्टेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्सपल्जन होने के बाद प्लेसेंटा मेम्ब्रेन का पोस्टपार्टम ऑब्जर्वेशन करते हैं हम पेशेंट का।
जिसमें पर्टिकुलरली हमें क्या करना है, वाइटल साइन चेक करने हैं, यूट्राइन रिट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है चेक करना है, कोई वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, मॉनिटर करते रहना है, और एग्जामिन करना है मदर को भी और बेबी को भी कि दोनों मतलब ठीक हैं या नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिकवरी स्टेज, इसे हम रिकवरी स्टेज भी कहते हैं।